अच्छा अमिताभ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अमिताभ देखिए, अब सुषमा स्वराज के बाद अगर आप देखें तो ऊपर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स में से अब अरुण जेटली दूसरे हुए, तो यानी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये दोनों अब रिक्त हो गए। देखिए दो चीजें बहुत बड़ी बात है, और यानी कि अब काफी सारे नए चेहरे और नया मिक्स हमें देखने को मिलेगा, खासकर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में। देखिए अरुण जेटली बीमार है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उसके कारण मंत्रालय ले नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज तो आप याद रखिए, अरुण जेटली जी सरकार के हमेशा शुभचिंतक है और सरकार को हमेशा सलाह देते रहेंगे। जहां तक सुषमा स्वराज का सवाल है, उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लगातार काम करती रही हैं। अभी उनको राइट ऑफ करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में उनका योगदान काफी अच्छा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उन्होंने राजनीति से कोई संन्यास नहीं लिया है, न उन्होंने अभी तक ये कहा है कि हम सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय हो चाहे कहीं कोई और मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वहां कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए सुषमा स्वराज को मंत्रालय से आउट करना भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कंटिन्यूटी बनी रहे, राज्यसभा में लाकर उनको मंत्री बनाया जा सकता है, अभी उसको राइट ऑफ करना बेहतर नहीं होगा। जी, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि लेकिन अब अगली बात, तो अगला वित्त मंत्री कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन, क्योंकि जो एडिशनल चार्ज था उस वक्त पीयूष गोयल जी को दिया गया था। कई बात ये भी कही जा रही है कि अब गांधीनगर से इतने भारी मत से चुनाव जीतने के बाद अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट से ज्यादा अब कैबिनेट में आ सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर बनने की चांसेस उनके भी हैं। तो ये अब अटकलें लग जाएंगी कि अरुण जेटली के बाद अगला वित्त मंत्री कौन। देखिए तमाम चीजें हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अरुण जेटली जी ने पहले ही प्रधानमंत्री को ओरली बता दिया था, अब से 2-3 हफ्ते पहले, कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। कल मंत्रिमंडल को शपथ लेनी है, अरुण जेटली ने उनको साफ साफ बता दिया है, अब चिट्ठी लिखकर बता दिया है। तो अब जहां तक वित्त मंत्रालय का सवाल है, इस रहस्य से अभी पर्दा हटा नहीं है कि कौन सा मंत्रालय जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री ने अपनी तैयारियां कर रखी होगी और किसी योग्य व्यक्ति को ही दिया जाएगा। अभी अटकलबाजियों पर हम लोग नहीं जा सकते आने पर। क्या हो सकता है प्रधानमंत्री जी का रवैया अरुण जेटली जी के इस फैसले पर और इस चिट्ठी पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर पहले विचार विमर्श हो चुका है? बिल्कुल, इस पर विचार विमर्श हो चुका है। आपने चिट्ठी में आनंद सीधे देखिए, अरुण जेटली ने साफ साफ लिखा है कि मैंने पहले ही आपको ओरली बता दिया था। हाँ। यानी जाकर पहले बता दिया था कि हम स्वास्थ्य कारणों से सरकार में शामिल नहीं होंगे। अब गठन के समय और शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने औपचारिक चिट्ठी लिख दी है कि वो शामिल नहीं होंगे। 18 महीने से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो स्वास्थ्य कारणों से अलग हो रहे हैं, कोई और कारण नहीं है। जी हाँ, उन्होंने लेटर में लिखा है कि कैंपेन खत्म होने के बाद और जब आप केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तब मैंने आपको ओरली कह दिया था, यानी कि मुंह जुबानी कह दिया था मैंने आपको कि मैं अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कर्तव्य का निर्वाह कर पाया था जब तक ये चुनाव चल रहा था और ये प्रकरण कैंपेन चल रहा था, लेकिन अब मैं कोई भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता हूं, और आई वुड इन फ्यूचर फॉर सम टाइम लाइक टू कीप अवे फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कहते हैं दिस विल एनेबल मी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ट्रीटमेंट एंड माई हेल्थ। तो अपने स्वास्थ्य पर वो थोड़ा फोकस करना चाहते हैं अरुण जेटली जी। अमिताभ सिन्हा धन्यवाद, अखाड़ा में हमारे सभी गेस्ट को धन्यवाद। समय हो चला है आपको अलविदा कहने का। नमस्कार। वेदिका का रौद्र अवतार, कृष्णा जासूसी के लिए तैयार, और भी है बहुत कुछ खास सास, बहू और देवरानी में आज। उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरे स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर, उसे स्टॉप कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। मैं थोड़ा जैसे आया घूमने के लिए, फिर यहाँ भगवद गीता मिल गया, भगवद गीता पढ़ के गुरु दीक्षा ले लिया। तो हाँ, वो तो कोई प्रोग्राम का भी नहीं था, ये पालन करूंगा। गौशाला अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता। फिर बच्चा रोड में पड़ा हुआ मिला, एक लाए, एक और मिला, दूसरा लाए, तो सो गया।
30-40 हो गए तो जगह छोटा कर दिया, गाँव में एक कुटिया बनाया अपने ही, एक छपर बनाया, ये हारने लगे। कई पालन करना बहुत पैसे खर्च हो रही है, इतना पैसे कहाँ से आएगा, लेकिन रुक नहीं पाए क्योंकि तो फिर बड़ा दुख से आपको मारता रोड में, रास्ते में कुत्ते खाते इनको जिंदा। तो वो मैं तो कहीं के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर धीरे सब काम सीख गया। तो दूध करना निकालना सिखा दिया, घी बनाना दही बनाना भी सिखा दिया। फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, दवाई भी सीखने लगे। नया नया तो आते रोज तो कम आते, वो तो फिर नहीं जानता मेरे को या कम जानता, पुराने तो सभी जानता, पुराने को तो नाम भी है, कोई का नाम है पार्वती है, एक का नाम श्याम सुंदर है, एक का नाम नटराज है। मैं खाना नहीं बनाता, मैं खाए फल दूध दही ड्राई फ्रूट ऐसा रहता है। मैं बाहर जाता तो खाना पीना बड़ा मुश्किल है, मैं किसी के साथ खाता नहीं है, और मैं अपने बर्तन भी अलग रखता, और हमारे घर में कोई खा नहीं सकता ना, हमारे घर में ऐसा चीज आ सकता। मैं इसको कंडीशन बनाता, मैं आऊंगा तो मेरे सामने ऐसा नहीं खा सकता कोई चीज। अपने बच्चे के बराबर है, अब कोई बोलेगा मैं तुम्हारा बच्चा खाऊंगा तो मैं तुमको तो रुकूंगा, मैं खाना ना दूंगा, जहाँ तक मेरे समाज है। लेकिन किसी को लिंच करना या हत्या करना या पीटना वो भी नहीं चाहिए। भाई इस किस्से की हेडलाइन है कि जब 6 क्रिकेटरों ने बीसीसीआई की केके ली। ये विराट, धोनी और गांगुली के पहले के एक सुपरस्टार कैप्टन की बात है। राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के अध्यक्ष होते थे। एक दिन वो मैदान पर पहुंचे, मोहम्मद अजहरुद्दीन को बुलाया, पूछा मियाँ कैप्टन बनोगे? अजहर हक्के बक्के, समझ ही नहीं आया, मुंह से बोल ही नहीं फूटा। डूंगरपुर मुस्कुराए, फिर बोले ठीक है, और कुछ घंटे बाद अजहरुद्दीन कैप्टन हो गए। दरअसल वो यूं ही कैप्टन नहीं बन गए थे। 1989 में दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के दौरे से टीम इंडिया पिट के लौटी। मार खा के आदमी घर को आता है, लेकिन अपने 6 बंदे भारत नहीं आके फ्रेंडली मैच खेलने चले गए अमेरिका, कनाडा। बीसीसीआई को अखर गई भाई। उनने कहा अभी औकात बताते हैं, एक तो हारे, ऊपर से घर नहीं आ रहे। उनने 6 क्रिकेटरों पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया। अब जो दड़बे में बंद हुए उनमें थे कैप्टन दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, किरण मौर्य, रवि शास्त्री। अरे ये तो 5 ही हो रहे हैं। नहीं छठा भी था ना, अरुण लाल। तो बोर्ड को लगा कि ऐसी सजा सुनकर क्रिकेटर घुटने टेक देंगे, माफी मांगेंगे और चांटे का लाल मुंह लेकर कहीं छुप जाएंगे। लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ मानने वाले थे यार। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उल्टा बोर्ड की बैंड बजा दी, बैन हटाया, कहा खिलाड़ियों से सही से पेश आओ और मामला फटाफट निपटाओ। बीसीसीआई का दांव उल्टा पड़ा, एक कमेटी बनाई गई, खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई। लेकिन खुन्नस कहीं जाती है क्या भाई कोर्ट के कहने से? गाज गिरी वेंगसरकर पर, वो पैदल कर दिए गए और कैप्टन बन गए अजहरुद्दीन। तो भाई अगली बार आपसे कोई पूछे क्यों मियाँ कैप्टन बनोगे, तो आपको पता है ना क्या बोलना है। हाँ, पेज में लाइक करो और ये किससे जल्दी शेयर करो। जो करेगा उसकी स्कूटर 1 लीटर में 650 किलोमीटर का एवरेज देगी, और जो नहीं करेगा उसका हर बत्ती पे चालान कटेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूँ फिर से एक नई ट्रिक के साथ। मैं बताऊंगी YouTube पर वीडियोस के अलावा कैसे आप अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube पर जाएं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्टिविटी और लाइब्रेरी। इसमें एक्टिविटी पर टैप करें। अब आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शेयर्ड का। शेयर्ड पर जाएं और आपको कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनसे आप चैट करना चाहते हैं। अगर मुझे इनसे चैट करनी है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखकर भेज दें। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपको ज्वाइन कर ले, तो यहाँ से आप इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, तो व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ।
हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन बताने वाली हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में, जो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में डीयू रिकॉर्डर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, उसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर जाएं, जिसे भी आपको वीडियो कॉल करनी है उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर उसे स्टॉप कर दें। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके साथ। मशहूर टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी पर अपना रुख बदलते हुए उन्हें भारत को एकजुट करने वाला नेता बताया। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नई सरकार में किसी तरह की जिम्मेदारी न देने की अपील की। नवीन पटनायक ने लगातार 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पीएम मोदी ने पटनायक को बधाई दी। विदेश में गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने जमानत के तौर पर जमा किए गए 10 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को भी बुलाया गया जिनकी राजनीतिक हिंसा में मौत हुई थी। वाराणसी में एक दिन की छुट्टी लेने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी की कोशिश की। मामले की जांच के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत के बाद मुख्य आरोपी पप्पू जायसवाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि इलाके में सीओ और इंस्पेक्टर समेत 12 निलंबित। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर जारी। महाराष्ट्र में पारा 48 डिग्री के करीब पहुंचा। वेदिका का रौद्र अवतार। कृष्णा जासूसी के लिए तैयार। और भी है बहुत कुछ खास सास, बहू और देवरानी में आज। खाऊंगा तो मैं तुमको तो रोकूंगा, मैं खाना ना दूंगा जहाँ तक मेरा समाज है, लेकिन किसी को लिंच करना या हत्या करना या पीटना वो भी नहीं चाहिए। भाई इस किस्से की हेडलाइन है कि जब 6 क्रिकेटरों ने बीसीसीआई की केके ली। ये विराट, धोनी और गांगुली के पहले के एक सुपरस्टार कैप्टन की बात है। राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के अध्यक्ष होते थे। एक दिन वो मैदान पर पहुंचे, मोहम्मद अजरुद्दीन को बुलाया, पूछा मियां कैप्टन बनोगे? अजर हक्के बक्के समझ ही नहीं आया, मुंह से बोल ही नहीं फूटा। डूंगरपुर मुस्कुराए, फिर बोले ठीक है। और कुछ घंटे बाद अजरुद्दीन कैप्टन हो गए। दरअसल वो यूं ही कैप्टन नहीं बन गए थे। 1989 में दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में वेस्टइंडीज के दौरे से टीम इंडिया पिट के लौटी। मार खा के आदमी घर को आता है, लेकिन अपने 6 बंदे भारत नहीं आके फ्रेंडली मैच खेलने चले गए। अमेरिका, कनाडा। बीसीसीआई को अखर गई भाई। उनने कहा अभी औकात बताते हैं, एक तो हारे, ऊपर से घर नहीं आ रहे। उनने 6 क्रिकेटरों पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया। अब जो दड़बे में बंद हुए उनमें थे कैप्टन दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन, किरण मौर्य, रवि शास्त्री। अरे ये तो 5 ही हो रहे हैं। नहीं छठा भी था ना, अरुण लाल। तो बोर्ड को लगा कि ऐसी सजा सुनकर क्रिकेटर घुटने टेक देंगे, माफी मांगेंगे और चांटे का लाल मुंह लेके कहीं छुप जाएंगे। लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ मानने वाले थे यार। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उल्टा बोर्ड की बैंड बजा दी, बैन हटाया, कहा खिलाड़ियों से सही से पेश आओ और मामला फटाफट निपटाओ।
बीसीसीआई का दांव उल्टा पड़ा, एक कमेटी बनाई गई, खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई। लेकिन खुन्नस कहीं जाती है क्या हाई कोर्ट के कहने से? गाज गिरी वेंग सरकार पर, वो पैदल कर दिए गए और कैप्टन बन गए अजहरुद्दीन। तो भाई अगली बार आपसे कोई पूछे क्यों मियाँ कैप्टन बनोगे, तो आपको पता है ना क्या बोलना है। हाँ, पेज में लाइक करो और ये किससे जल्दी शेयर करो। जो करेगा उसकी स्कूटर 1 लीटर में 650 किलोमीटर का एवरेज देगी, और जो नहीं करेगा उसका हर व्यक्ति पे चालान कटेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूँ फिर से एक नई ट्रिक के साथ। मैं बताऊंगी YouTube पर वीडियोस के अलावा कैसे आप अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube पर जाएं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे: होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्टिविटी और लाइब्रेरी। इसमें एक्टिविटी पर टैप करें। अब आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शेयर्ड का। शेयर्ड पर जाएं और आपको कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनसे आप चैट करना चाहते हैं। अगर मुझे इनसे चैट करनी है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखकर भेज दें। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपको ज्वाइन कर ले, तो यहाँ से आप इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, तो व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन बताने वाली हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में, जो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में DU रिकॉर्डर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, उसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर जाएं, जिसे भी आपको वीडियो कॉल करनी है उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर, उसे स्टॉप कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। मैं थोड़ा जैसे आया घूमने के लिए, फिर यहाँ भगवद गीता मिल गया, भगवद गीता पढ़ के गुरु दीक्षा ले लिया। तो हाँ, वो तो कोई प्रोग्राम का भी नहीं था, ये पालन करूंगा। गौशाला अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता। फिर बच्चा रोड में पड़ा हुआ मिला, एक लाइव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीआरपीएफ जवान को प्रताड़ित करने के मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सीआरपीएफ अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीआईजी सीआरपीएफ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। सीआरपीएफ के डीआईजी ने दावा किया कि इस मामले में जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पीड़ित जवान की हर मदद भी की जाएगी। जवान ने आरोप लगाया कि एक दिन की छुट्टी लेने पर अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। करके उन्होंने जानबूझ के हड़काया और बोले तुम गलती की हो, और अधिकारियों के पास मेरी छुट्टी नहीं। कौन है वो अधिकारी, क्या नाम है उनका, जिन्होंने आपको धमकाया? वो धमकाया नहीं, नीचे उन्होंने धमकाया तो बड़े कुछ नहीं। नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, हालांकि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे? मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य तौर पे जो आरोपों का दायरा था वो सेना के कमांडेंट पे आ रहा था। सेना के कमांडेंट
कमांडेंट और इसके साथ ही जो और उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर धमकाने का आरोप आ रहा था। इस पूरी खबर को जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद पूरे अधिकारी जो तबके में खलबली मच गई और इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। डीआईजी सीआरपीएफ से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जांच में जो भी दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस परिस्थिति में घटना हुई है और घटना की वजह क्या रही है, इन सारे विषयों की जांच होगी और पहली प्राथमिकता जो जवान है, जो जवान जिसने खुशी का प्रयास किया है उसकी मदद करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो आपने देखना होगा। वेदिका का रौद्र अवतार। कृष्णा जासूसी के लिए तैयार। और भी है बहुत कुछ खास सास, बहू और देवरानी में आज। उनने 6 क्रिकेटरों पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया। अब जो दड़बे में बंद हुए उनमें ये थे कैप्टन दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, किरण मौर्य, रवि शास्त्री। अरे ये तो 5 ही हो रहे हैं। नहीं छठा भी था ना, अरुण लाल। तो बोर्ड को लगा कि ऐसी सजा सुनकर क्रिकेटर घुटने टेक देंगे, माफी मांगेंगे और चांटे का लाल मुंह लेकर कहीं छुप जाएंगे। लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ मानने वाले थे यार। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उल्टा बोर्ड की बैंड बजा दी, बैन हटाया, कहा खिलाड़ियों से सही से पेश आओ और मामला फटाफट निपटाओ। बीसीसीआई का दांव उल्टा पड़ा, एक कमेटी बनाई गई, खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई। लेकिन खुन्नस कहीं जाती है क्या भाई कोर्ट के कहने से? गाज गिरी वेंगसरकर पर, वो पैदल कर दिए गए और कैप्टन बन गए अजहरुद्दीन। तो भाई अगली बार आपसे कोई पूछे क्यों मियाँ कैप्टन बनोगे, तो आपको पता है ना क्या बोलना है। हाँ, पेज में लाइक करो और ये किससे जल्दी शेयर करो। जो करेगा उसकी स्कूटर 1 लीटर में 650 किलोमीटर का एवरेज देगी और जो नहीं करेगा उसका हर बत्ती पे चालान कटेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूँ फिर से एक नई ट्रिक के साथ। मैं बताऊंगी YouTube पर वीडियोस के अलावा कैसे आप अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube पर जाएं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्टिविटी और लाइब्रेरी। इसमें एक्टिविटी पर टैप करें। अब आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शेयर्ड का। शेयर्ड पर जाएं और आपको कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनसे आप चैट करना चाहते हैं। अगर मुझे इनसे चैट करनी है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखकर भेज दें। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपको ज्वाइन कर ले तो यहाँ से आप इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं तो व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन बताने वाली हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में जो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में DU रिकॉर्डर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, उसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर जाएं, जिसे भी आपको वीडियो कॉल करनी है उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर उसे स्टॉप कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ।
मैं थोड़ा जैसे आया घूमने के लिए, फिर यहाँ भगवत गीता मिल गया, भगवत गीता पढ़ के गुरु दीक्षा ले लिया। तो हाँ, वो तो कोई प्रोग्राम का भी नहीं था, ये पालन करूंगा। गौशाला अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता। फिर बच्चा रोड में पड़ा हुआ मिला, एक लाए, एक और मिला, दूसरा लाए, तो हो गया 30-40 हो गया। तो जगह छोटा पड़ गया, गाँव में एक कुटिया बनाया अपने, एक छपर बनाया, ये हारने लगा। कई पालन करना बहुत पैसे खर्च हो रही है, इतना पैसे कहाँ से आएगा? लेकिन रुक नहीं पाए, क्योंकि तो फिर बड़ा दुख से तरफ को मारता रोड में, रास्ते में, इनको तो खाते, इनको जिंदा। तो वो मैं तो कहीं के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर ये सब काम सीखा, दूध करना, निकालना सिखा दिया, घी बनाना, दही बनाना भी सिखा दिया। फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, दवाई भी सीखने लगे। नया तो आते रोज तो उसको आते, वो तो फिर नहीं जानता मेरे को, या कम जानता। पुराण तो सभी जानता, पुराण को तो नाम भी है। कोई का नाम है पार्वती है, एक का नाम श्याम सुंदर है, एक का नाम नटराज है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 अब हो गई। हालांकि जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में आरोपी पप्पू जायसवाल के पैर में गोली लगी। लखनऊ के केजीएमयू में ट्रामा सेंटर में उन्हें जो शराब पीड़ित मरीज हैं उनका इलाज वहां कराया जा रहा है। केजीएमयू में शराब पीड़ित मरीजों की संख्या 35 तक पहुंच गई, जबकि अस्पताल में अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो किस तरीके से ये जहरीली शराब लोगों के लिए काल का गाह बना, उस हिसाब से आप देखिए मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो इस पे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही किस तरीके की जहरीली शराब अगर बिक रही है तो उसको बेचने में, लाइसेंस देने में किसकी जवाबदेही है, उन्हें भी हालांकि जवाब देना चाहिए। कई निलंबन भी इस पूरे मामले पर हुए हैं, लेकिन अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 20 पहुंच गया है और 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं बढ़ भी रहा है। तो जहरीली शराब का कहर किस तरीके से लोगों पर बरपा, तस्वीरें ये बाराबंकी की दिखाती हैं कि जहरीली शराब से अब तक 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और घायल जो है, जो माफ कीजिएगा, जो शराब पी के जिनकी हालत खराब है वो भी लगातार उनकी तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। हालांकि जहरीली शराब कांड के मुख्य जो आरोपी है उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, हम देख रहे हैं मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी 3 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं अर्पिता। हालांकि आज जब डीजीपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, उस पर बोलने से उन्होंने किनारा कर दिया। लेकिन अब भी 3 दर्जन यानी 35 से अधिक लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें 6 की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। हालांकि मुख्य आरोपी को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कर लिया है। कुल अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी शराब कांड में हुई है, जिसमें अब तक 20 लोगों की जान चली गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं जांच कर कार्रवाई की मांग की बात कर रहे हैं। अभी 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को इस पूरे मसले की रिपोर्ट भेजी जानी है। जो पी गुरु प्रसाद हैं, IAS अफसर हैं, आबकारी आयुक्त हैं, उन्हें जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया मुख्यमंत्री के तौर पर और IG फैजाबाद रेंज, इसके अलावा कमिश्नर मंडलायुक्त फैजाबाद को इस टीम में रखा गया। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल जाएगा कि इसमें और कौन से लोग शामिल हैं, क्या इसमें और बड़े प्रशासनिक अफसरों पर भी गांच गिर सकती है, उस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से चलने वाली इस काले कारोबार के चलते अब तक 20 जिंदगियां जा चुकी हैं और कई अभी जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। शुक्रिया जी। उधर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पुंछ के शाहपुर और केरन सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान पिछले 4 दिनों से लगातार पुंछ और राजौरी सेक्टर में गोलाबारी कर रहा है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो इलाका बताया जा रहा है जहां पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है, वो कैसा इलाका है और गोलाबारी क्या अभी भी जारी है? हाँ बिल्कुल, अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय सेना की चौकियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, LOC से सटा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4 दिन से पुंछ के शाहपुर, केरनी, गुलपुर और रजौरी के नौशहरा सेक्टर में लगातार डेली फायरिंग की जा रही है।
हालांकि भारतीय सेना भी करारा जवाब इनको दे रही है, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। शुक्रिया पवन। उधर गुजरात के सूरत की तरह ही दिल्ली के जनकपुरी में एक गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 6 लड़कियां बेहोश हो गई, जबकि 40 लड़कियों को बचा लिया गया। वहीं आग और धुएं में फंसी 7 लड़कियों ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी। एकदम से हॉस्टल में बहुत ज्यादा चीखें लगने लगी और जब हम उनसे बाहर आए तो शायद धुआं उड़ रहा था, तो हम सामने वाली लड़की के विंडो से हम नीचे आए थे उठ के। वो कुछ हेल्पर्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने उधर मारा था। फायर अलार्म भी बजा था, बट सब सो रहे थे, इसी वजह से किसी को पता नहीं चला। बट वार्डन्स आई एकदम से, फिर उन लोगों को सबको अवेयर करा और सबको लेके गए निकाल कर। कावेरी से हमारे पास 6 बच्चे आए थे। 4 बच्चे अभी हमारे पास एडमिट हैं। 2 बच्चों को हमने जो प्राथमिक उपचार देना था, प्राथमिक उपचार देके हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। 4 बच्चों को अभी रखे हुए हैं। थोड़ी सी उनको उल्टी की शिकायत थोड़ी सी थी। एक बच्चा है श्रेया, एक बच्ची है श्रेया। बाकी सब बच्चे ठीक है, हमने उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है। हम इस वक्त जनकपुरी वेस्ट के उस हॉस्टल में मौजूद है जहां तकरीबन 3 बजे आज सुबह आग लग गई। हम दिखाना चाहेंगे कि ये हॉस्टल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर 3 फ्लोर में सीमित है। और जो ये जहां आग लगी वो ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। आप देख सकते हैं मीटर है इधर, पूरा मीटर बॉक्स एक बना हुआ है। यहाँ पर आग लगी तकरीबन 3 बजे करीब। वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस तरफ आग लगी, ये ग्राउंड फ्लोर है। यहीं पर ही एक एग्जिट गेट भी है जहाँ से लड़कियों को निकाला गया। हॉस्टल की तरफ से बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में तकरीबन 40 लड़कियां रहती थी। इस पूरे हॉस्टल में 3 एग्जिट गेट है। तीनों गेट से लड़कियों को सुबह रेस्क्यू करके निकाला गया। कुछ लड़कियों ने ऊपर से छलांग भी लगाई अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि उनको खरोंचे आई, गनीमत रही वो खतरे से बाहर है। साथ ही कुछ लड़कियां बेहोश भी हुई जिनको पास ही के अस्पताल में ले जाया गया और जो अब खतरे से बाहर है। हॉस्टल की तरफ से बताया जा रहा है कि फायर नॉर्म्स के सारे इंतजाम थे। एग्जिट गेट है 3, साथ ही NOC भी है उनके। अब फायर अधिकारी पहुंचेंगे और यहाँ के पूरे मामले की जांच करेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ निखत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सुबह तकरीबन 3 बजे जनकपुरी वेस्ट के गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 40 लड़कियां उस हॉस्टल में रहती थी और तुरंत प्रभाव से उनका रेस्क्यू कराकर उनको बाहर निकाला गया। हमारे साथ हॉस्टल की वार्डन इस वक्त मौजूद है, उषा मलिक। उषा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आग कितने बजे लगी और कैसे लगी, आपको क्या जानकारी मिली? मैडम, मुझे जानकारी मिली कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लग गया। मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोन किया तो उस टाइम पे थोड़ा सा गेट पे मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ऐसे हो गया जिस वजह से मैंने सारे बच्चे हमारे सबको कल ही हम लोगों ने वो किया था, समझा रखा था गीला पानी लेना है, बहुत आराम से, घबराना नहीं है। तो मेरे सारे बच्चे बहुत आराम से निकल गए और सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं मेरे। अच्छा उषा जी, आपसे पहले एक और बात ये जानना चाहूँगी, सबसे अहम बात कि फायर नॉर्म्स के इंतज़ाम थे, फायर सेफ्टी के सारे इंतज़ाम थे, अलार्म था, एग्जिट गेट था, फायर एक्सटिंग्विशर था, NOC है आपके पास? जी मैडम, NOC भी है और 3 गेट है मेरे पास, जिसमें एक बिल्डिंग में से निकलने के लिए 3 गेट है मेरे पास और 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिससे बच्चे सब आराम से निकल गए थे। अच्छा, बच्चों से बात करने में पता लगा कि गेट्स पे ताला लगा हुआ था तो उनको तोड़ कर निकलना पड़ा। मैडम, वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो अंदर की साइड होता है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, तो हम लोग मेन गेट पे गार्ड बाहर होता है, इस वजह से हम बाहर से उनको करते हैं कि बच्चे ना निकल पाए। लड़कियां होती हैं इसलिए मेन रोड का गेट था, इसलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे सब निकले। छोटे छोटे गेट हैं, आप देखें शॉर्ट सर्किट से हुआ, बाकी कुछ ऐसा बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोग बहुत वो हैं भगवान का। ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद चुने गए प्रताप चंद्र सारंगी आर्थिक तौर पर काफी कमजोर है। ओडिशा में 2 बार विधायक रहे सारंगी के पास आज भी अपना घर नहीं है। उनका कहना है कि बिना पैसों के चुनाव लड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों के भरोसे ने उन्हें जीत दिला दी। नहीं, फोन तो मेरा है, मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल मेरे पास है। अच्छा, और गाड़ी मेरा नहीं है, मैं गाड़ी खरीद नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए अगर जिस दिन पैसा हो जाएगा, मेरे को गाड़ी की जरूरत है, मैं गाड़ी तो खरीद लूँगा। अच्छा, जरूरत है लेकिन पैसा नहीं हो पाया। हाँ, आप 2 बार के विधायक भी रहे हैं? 2 बार में विधायक रहा जी। 2004 और 9 में। 2004 और 9 में। लास्ट ईयर भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या वजह रही, क्या मानते हैं उस समय जो है? हालांकि देखिए, अचानक का 1 महीना से कम समय था, ये निर्णय लिया गया और मेरे को पहले तो मैं मना करता था, फिर बाद में जो मेरे लिए समय की कमी था। जो तस्वीरें आपकी वायरल हो रही हैं, खास करके इस चुनाव में जीतने के बाद, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या वायरल हो रहा है ये मेरे को पता नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ।
चुनाव तो सोशल मीडिया वाले जो चर्चा हो रही वो है, तो बहुत सोशल सादगी भरे मैं 24 घंटा इधर व्यस्त हूँ, लोगों का भीड़ होता है, पार्लियामेंट जाता हूँ, सोशल मीडिया मैंने चला भी नहीं पता हूँ। मैं ये टेक्नोलॉजी में मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मेरा कोई एक दो लड़का इसको चलाते हैं, कभी फ़ोटो ले जाते हैं, करते हैं। कार्यक्रम में अगर कोई होता तो सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो मिलते हैं, नहीं तो वो कार्यक्रम रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को हराने वाले संघमित्रा मौर्य का कहना है कि धर्मेंद्र यादव का एक बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का काम उनके नाम से बड़ा था। हमारे साथ हैं संघमित्रा मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट जीत करके आई हैं धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य को हराकर। संघमित्रा जी, उम्मीद थी कि धर्मेंद्र को इतनी आसानी से आप हरा देंगी? इतना बड़ा मुकाबला, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आपके सामने था? बिल्कुल, जिस दिन मैं पहले दिन गई थी, जिस तरह से बदायूं की जनता ने हमें हाथों हाथ लिया था, उसी दिन इस बात का एहसास हो गया था कि मैं बदायूं लोकसभा इस बार जीत के जरूर जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो वहां पे जाने के बाद रही, वो मोदी जी का काम रहा। मोदी जी का नाम 2014 में था, 2019 में उनका नाम और काम दोनों था, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर उपस्थित। जिस समय ये गठबंधन हुआ था, महागठबंधन जिसे कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अब अखिलेश यादव और मायावती जुड़ गए हैं, तो इनका जो वोट बैंक है वो 40-45% से शुरू होता है। तो आपके सामने तो उस परिवार का ही सदस्य था, डर लगा था कभी चुनाव के दौरान की हार भी हो सकती है? देखिए, हमें गठबंधन से डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमारे साथ जनता थी, और जनता जिसके साथ होती है उसकी विजय होती। अब आप चूंकि संसद में आ गई हैं, आज हालांकि बैठक है, अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन क्या प्राथमिकता रहेगी अगर पूछा जाए तो? प्राथमिकता हमारी होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, और हमारे यहाँ रेल मार्ग की दिक्कत है, उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पश्चिम बंगाल से चुनी गई बीजेपी सांसद लौकित बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी हिंसा के बल पर सत्ता में रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता ने उसे जवाब दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव में जनता ममता बनर्जी से सत्ता छीन लेगी। बात करते हैं लॉकेट चटर्जी से। लॉकेट जी, बंगाल का इतना रिच कल्चर, हेरिटेज, लेकिन इस बार के चुनाव ने जो देखा वो कभी भी बंगाल की पहचान नहीं थी। एकदम ही नहीं। हमारा देश में जो बंगाल में ही हमारा घर पे चुनाव के टाइम में हमारा घर पे हमला हुआ था टीएमसी की तरफ से। मेरा गाड़ी भी भंगचूर हुआ था जो डे ऑफ इलेक्शन में। बहुत लड़ाई करने के बाद ये जीत हुआ है। ये जीत बंगाल का जो जनता है उसका जीत है। लेकिन उसके बाद नतीजा अच्छा आया। इतना संघर्ष करने के बाद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी को इतनी जगह मिलेगी। क्या बड़े कारण रहे? देखिए, 2011 में ममता बनर्जी ने बोला था अभी परिवर्तन चाहिए, लेकिन उन्होंने बदल के उसके बदला ले लिया है। तो 2019 में पूरा के पूरा जनता, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतना संतराश हुआ, तो जनता ने पूरा के पूरा बदला ले लिया 2019 ईवीएम मशीन में। लोकेट जी, आप जिस समय बीजेपी लोकसभा चुनाव में जा रही थी तो बीजेपी ने कहा था कि इस बार 20+ सीट लाएंगे, तो आप उसके करीब करीब बीजेपी पहुंच गई। आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में टीएमसी को आप लोग उतारने में सफल होंगे? एकदम, क्योंकि देखिए अभी तो 18 सांसद हम लोगों का है, उसके बाद करीब 130 विधानसभा हम लोग लीड पर है। तो 294 जो विधानसभा है, 213 जो विधानसभा टीएमसी का है, अभी 2021 तक सरकार नहीं जाएगा, वो गिर जाएगा, बीजेपी का सरकार आएगा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करने वाली टाइम मैगजीन का रुख अब बदल गया है। ताजा अंक में मैगजीन ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को जिस तरह एक सूत्र में बांधा है, वैसा पिछले कई दशकों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैगजीन में लिखा गया कि मोदी ने भारत में अलग अलग वर्गों की खाई को खत्म किया। इसके अलावा मैगजीन ने लिखा कि पिछले 5 दशक में भारत के मतदाताओं को सबसे ज्यादा एकजुट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। टीएमसी के विधायक और पार्षदों के बीजेपी में शामिल किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंदूक के दम पर उनके नेताओं की बीजेपी में उनको शामिल करा रहा है। टीएमसी का दावा है कि उसकी पार्टी के सिर्फ एक विधायक ने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी में शामिल 50 से ज्यादा पार्षदों में टीएमसी के सिर्फ 6 पार्षद थे। टीएमसी ने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि टीएमसी का एक निलंबित विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गया। बाकी के विधायक कांग्रेस और सीपीएम के हैं। पार्षदों की संख्या 6 है। उन पार्षदों को भी बंदूक के जोर पर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। तो टीएमसी लगातार बीजेपी पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ
ट्वीट के माध्यम से कई बातें सामने कहती हुई नजर आ रही है। टीएमसी ने एक ट्वीट किया और लिखा था कि टीएमसी का एक निलंबित विधायक कल बीजेपी में शामिल हुआ है। बाकी के जो विधायक है वो कांग्रेस और सीपीएम के हैं, वो टीएमसी के नहीं है। और पार्षदों की जो संख्या है वो 6 है। यानी जैसे दावा बीजेपी कर रही है वो गलत है। उन पार्षदों को जिनको शामिल किया गया है उन्हें भी बंदूक के जोर पर शामिल किया गया है। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को जी करता है। भाई आपसे मिलने की याद में ना मेरा दिल ऐसे खो जाता है जैसे मैथ्स की क्लास में कोई बच्चा सो जाता है। देखो शायरी से ज्यादा फीलिंग्स को समझो। वैसे आज की खबरों में भी ना फील है, जैसे कश्मीर वाली डल झील है। हाँ नहीं तो नकली राधे का हुआ पर्दाफाश, कृष्णा निकली बुरखे में आज। वेदिका का दिखा दुर्गा रूप, तनुज की धुनाई हुई खूब। अंश का डबल रोल आया, पिया और बच्चे पर फिर खतरा मंडराया। हेडलाइंस तो भैया बिंदास हैं और खबरें बिल्कुल खास हैं, लेकिन सबसे पहले एक नन्हा सा ब्रेक। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ मानने वाले थे यार, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उल्टा बोर्ड की बैंड बजा दी, बैन हटाया, कहा खिलाड़ियों से सही से पेश आओ और मामला फटाफट निपटाओ। बीसीसीआई का दांव उल्टा पड़ा, एक कमेटी बनाई गई, खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई। लेकिन खुन्नस कहीं जाती है क्या भाई कोर्ट के कहने से? गाज गिरी बैंक सरकार पर, वो पैदल कर दिए गए और कैप्टन बन गए अजहरुद्दीन। तो भाई अगली बार आपसे कोई पूछे क्यों मियाँ कैप्टन बनोगे, तो आपको पता है ना क्या बोलना है। हाँ, पेज में लाइक करो और ये किससे जल्दी जल्दी शेयर करो। जो करेगा उसकी स्कूटर 1 लीटर में 650 किलोमीटर का एवरेज देगी और जो नहीं करेगा उसका हर बत्ती पे चालान कटेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूँ फिर से एक नई ट्रिक के साथ। मैं बताऊंगी YouTube पर वीडियोस के अलावा कैसे आप अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube पर जाएं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्टिविटी और लाइब्रेरी। इसमें एक्टिविटी पर टैप करें। अब आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शेयर्ड का। शेयर्ड पर जाएं और आपको कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनसे आप चैट करना चाहते हैं। अगर मुझे इनसे चैट करनी है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखकर भेज दें। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपको ज्वाइन कर ले, तो यहाँ से आप इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, तो व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन बताने वाली हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में, जो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में DU रिकॉर्डर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, उसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर जाएं, जिसे भी आपको वीडियो कॉल करनी है उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद
जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर उसे स्टॉप कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। मैं थोड़ा जैसे आया घूमने के लिए, फिर यहाँ भगवत गीता मिल गया, भगवत गीता पढ़ के गुरु दीक्षा ले लिया। तो हाँ, वो तो कोई प्रोग्राम का भी नहीं था, ये पालन करूंगा। गौशाला अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता। फिर बच्चा रोड में पड़ा हुआ मिला, एक लाए, एक और मिला, दूसरा लाए, 10 हो गया, 30-40 हो गया। तो जगह छोटा पड़ गया, गाँव में एक कुटिया बनाया अपने, एक छपर बनाया, ये हारने लगा। कहीं पालन करना बहुत पैसे खर्च हो रही है, इतना पैसे कहाँ से आएगा? लेकिन रुक नहीं पाए, क्योंकि तो फिर बड़ा दुख से तरफ को मारता रोड में, रास्ते में कुत्ते खाते इनको जिंदा। तो वो मैं तो कहीं के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर ये सब काम सीखा, दूध करना निकालना सिखा दिया, घी बनाना, दही बनाना भी सिखा दिया। फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, दवाई भी सीखने लगे। नया तो आते रोज तो समझ आते, वो तो फिर नहीं जानता मेरे को, या कम जानता। पुराण तो सभी जानता, पुराण को तो नाम भी है। कोई का नाम है पार्वती है, एक का नाम श्याम सुंदर है, एक का नाम नटराज है। मैं खाना नहीं बनाता, मैं खाए फल, दूध, दही, ड्राई फ्रूट ऐसा रहता है। मैं बाहर जाता तो खाना पीना बड़ा मुश्किल है, मैं किसी के साथ खाता नहीं है। मैं अपने बर्तन भी अलग रखता, और हमारे घर में कोई खा नहीं सकता, ना हमारा घर में ऐसा चीज आ सकता। मैं इसको कंडीशन बनाता, मैं आऊंगा तो मेरे सामने ऐसा नहीं खा सकता कोई चीज। अपने बच्चे के बराबर है। अब कोई बोलेगा मैं तुम्हारा बच्चा खाऊंगा तो मैं तुमको तो रोकूंगा, मैं काम ना दूंगा, जहाँ तक मेरे समाज है। लेकिन किसी को लिंच करना या हत्या करना या पीटना वो भी नहीं चाहिए। भाई इस किस्से की हेडलाइन है कि जब 6 क्रिकेटरों ने बीसीसीआई की केके ली। ये विराट, धोनी और गांगुली के पहले के एक सुपरस्टार कैप्टन की बात है। राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के अध्यक्ष होते थे। एक दिन वो मैदान पर पहुंचे, मोहम्मद अजरुद्दीन को बुलाया, पूछा मियां कैप्टन बनोगे? आजा रखे बक्के, समझ ही नहीं आया, मुंह से बोल ही नहीं फूटा। डूंगरपुर मुस्कुराए, फिर बोले ठीक है, और कुछ घंटे बाद अजरुद्दीन कैप्टन हो गए। दरअसल वो यूं ही कैप्टन नहीं बन गए थे। 1989 में दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में वेस्टइंडीज के दौरे से टीम इंडिया पिट के लौटी। मार खा के आदमी घर को आता है, लेकिन अपने 6 बंदे भारत नहीं आके फ्रेंडली मैच खेलने चले गए अमेरिका, कनाडा। बीसीसीआई को अखर गई भाई। उनने कहा अभी औकात बताते हैं, एक तो हारे, ऊपर से घर नहीं आ रहे। उनने 6 क्रिकेटरों पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया। अब जो दड़बे में बंद हुए उनमें थे कैप्टन दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन, किरण मौर्य, रवि शास्त्री। अरे ये तो 5 ही हो रहे हैं। नहीं छठा भी था ना, अरुण लाल। तो बोर्ड को लगा कि ऐसी सजा सुनकर क्रिकेटर घुटने टेक देंगे, माफी मांगेंगे और चांटे का लाल मुंह लेकर कहीं छुप जाएंगे। लेकिन ये क्रिकेटर कहाँ मानने वाले थे यार। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने उल्टा बोर्ड की बैंड बजा दी, बैन हटाया, कहा खिलाड़ियों से सही से पेश आओ और मामला फटाफट निपटाओ। बीसीसीआई का दांव उल्टा पड़ा, एक कमेटी बनाई गई, खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो गई। लेकिन खुन्नस कहीं जाती है क्या भाई कोर्ट के कहने से? गाज गिरी वेंगसरकर पर, वो पैदल कर दिए गए और कैप्टन बन गए अजरुद्दीन। तो भाई अगली बार आपसे कोई पूछे क्यों मियां कैप्टन बनोगे, तो आपको पता है ना क्या बोलना है। हाँ, पेज में लाइक करो और ये किससे जल्दी शेयर करो। जो करेगा उसकी स्कूटर 1 लीटर में 650 किलोमीटर का एवरेज देगी, और जो नहीं करेगा उसका हर बत्ती पे चालान कटेगा। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूँ फिर से एक नई ट्रिक के साथ। मैं बताऊंगी YouTube पर वीडियोस के अलावा कैसे आप अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर सकते हैं।
सबसे पहले YouTube पर जाएं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे, होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्टिविटी और लाइब्रेरी। इसमें एक्टिविटी पर टैप करें। अब आपके सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और शेयर्ड का। शेयर्ड पर जाएं और आपको कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे जिनसे आप चैट करना चाहते हैं। अगर मुझे इनसे चैट करनी है तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया और जो भी मैसेज आपको लिखना है वो लिखकर भेज दें। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो भी आपको ज्वाइन कर ले तो यहाँ से आप इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं तो व्यू कॉन्टैक्ट्स में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। हेलो दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आफरीन बताने वाली हूँ व्हाट्सएप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में जो शायद ही हम में से किसी को पता होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में DU रिकॉर्डर नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको आइकन दिखाई देगा, उसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को ऑन कर दें। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। अब व्हाट्सएप पर जाएं, जिसे भी आपको वीडियो कॉल करनी है उसे वीडियो कॉल करें। अब मेरी स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद जो मैंने ऑन किया था रिकॉर्डर उसे स्टॉप कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर सेव होकर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजा दो, कह दो ये सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज तो सीरियल राब्ता वाले पार्टी दे रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। मौका है 200 एपिसोड्स पूरा होने का। आइए इस खुशी में शामिल। सेलिब्रेशन भी होगा और पार्टी भी, क्योंकि ZTV के शो तुझसे है राब्ता ने पूरे कर लिए हैं 200 एपिसोड, जिसका सेलिब्रेशन सेट पर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा खुशी है, एक्साइटेड तो काफी दिनों से थे। वे जस्ट काउंटिंग कब होगा। हाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कब आए और कब गए पता नहीं लगा। मतलब ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले 100 का काटा था, राइट? अभी हमने 200 भी काट लिया है। हाँ, और ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही हम बस 1000 काट लेंगे, 2000 इंशाल्लाह। ग्रेट अचीवमेंट। अच्छे टीआरपी के साथ हमने 200 एपिसोड पूरे किए हैं। होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा और आप लोगों को ऐसा ही इंटरव्यू करने का मौका मिलता रहेगा। तुझसे है राब्ता की स्टारकास्ट ने अपने फैंस के लिए खास मैसेज भी दिया। हम लोग अच्छे नंबर्स टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम और बेटर कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा और प्यार बरसाएं और हम और हम लोग बहुत सारी मेहनत करेंगे, पक्का प्रॉमिस वाला। सास बहू और देवरानी की पूरी टीम की तरफ से तुझसे है राब्ता की पूरी टीम को